बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, सीज़ फायर चल रहा है। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होना है, लेकिन ऐन उसी मौके पर तालिबान की तरफ से, TTP की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक और हमला। यह हमला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है और पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने तबाहकुन बमबारी की है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब TTP इस वक्त बैकफुट पर आ चुकी है। फितना अल खवारिज TTP, जिसके गुबारे में भारत ने बहुत हवा भर दी थी, और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने TTP और BLA इन दोनों गिरोहों को एम्पावर किया, इनकी फंडिंग को 10 गुना मजीद बढ़ा दिया ताकि पाकिस्तान को ये ग्रुप्स जो है ये टफ टाइम दे सके। लेकिन अब ये किस तरह से अपनी बिलों में घुस चुके हैं और अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम के साथ जो इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए, अब उनके हवाले से एक चीज तो पाकिस्तान ने ऑन द रिकॉर्ड कही है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर यह एक्सेप्ट किया है कि TTP उनकी सरजमीन पर एग्जिस्ट करती है। यानी ये जो खारजी है ये अफगान सरजमीन पर ऑपरेट करते हैं। इस चीज को सबसे पहले पाकिस्तान ने उनसे तस्लीम करवाया, और अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो कि उस रात, जिस रात पाकिस्तान का वफ्द इस्तंबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था पाकिस्तान वापसी की फ्लाइट के लिए, और अचानक से पूरी दुनिया में दौड़ें लगी और तालिबानी रिजीम ने सरेंडर किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो है वो उड़ान भर रहे हैं, और पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह और दो टूक स्टेटमेंट जारी की। अब इस सबके अंदर जो अहम चीज है, जो काबिल गौर चीज है, वो ये है कि तालिबान की रिजीम ने एक पाकिस्तान की तरफ से तबाहकुन जवाब से डरते हुए कुछ गारंटीज भी दी हैं एज पर आवर इंफॉर्मेशन। और एक्चुअली बेसिकली तालिबानी रिजीम जो है दे हैव रिपोर्टेडली एग्रीड टू डिसओन TTP, यानी वो TTP और फितना अल खवारिज को डिसओन करने के लिए तैयार हैं। और ये जो अभी रिसेंट TTP का एक लीडर और नूर वली महसूद का डेप्यूटी, इनका सेकंड इन कमांड जो है कारी अमजद, इसे जो वासिले जहन्नुम किया गया, इसकी किलिंग, इसके बाद TTP के बहुत से ग्रुप्स जो है वो ये बात करना शुरू हो गए कि भाई ये गद्दारी की वजह से और अंदरूनी इंफॉर्मेशन लीक जो हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इस हवाले से अब बताया जाता है कि भाई ये इंटेल जो है बेसिकली प्रोवाइड की गई तालिबानी रिजीम की तरफ से एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, कि भाई ये बंदा इस जगह पर है, यहां पर है, आप स्ट्राइक करके इसे मार दें और इसे एलिमिनेट कर दें। अब तालिबान वर्सेस TTP जो है वो भी एक नया महाज खुल सकता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्तंबुल मुज़ाकरात जो है उनके समरात आना शुरू हो चुके हैं। फितना अल खवारिज के मुख्तलिफ राब्ता चैनल्स, जिनमें मुखाबरा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस और मैसेंजर्स शामिल हैं, इनके मुशाहिदे से मालूम होता है कि जो नूर वली महसूद है उसके नाम से कुछ पैगामात जारी किए गए हैं TTP की शूरा ने, और पाकिस्तान में मौजूद तमाम तश्कीलों को अहकामात जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ उन्हें ऑर्डर्स दिए गए हैं, कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। ये डायरेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1, तमाम तश्कीलें पाकिस्तान में अपनी हर किस्म की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद कर दें। नंबर 2, तश्कील छोटी छोटी टोलियों में बट जाए। बेसिकली ये ग्रुप्स बनाकर भेजते हैं ना, तो उसे ये तश्कील कहते हैं। एक, इन्होंने कहा कि भाई तमाम तश्कीलें पाकिस्तान में अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज को फौरी तौर पर बंद कर दें। दूसरा, इसने ये हुक्म जारी किया है कि जी तमाम तश्कीलें जो है वो छोटी छोटी टोलियों में बट जाएं। तीसरा, पाकिस्तान में मौजूद सियासी और बाअसर सहूलतकारों से राब्ता किया जाए ताकि सरपरस्ती हो सके। फिर तमाम अशखास एहतियाती तदाबीर के बाद अफगानिस्तान वापस पहुंचे, यानी पाकिस्तान में जो बाअसर आपके जानने वाले कोई सियासी शख्सियत है, कोई कारोबारी शख्सियत है, उससे राब्ता करें, और उसके बाद तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकले और अफगानिस्तान पहुंचे, इससे पहले मारे जाएं। वापसी के रास्ते नंबर 5 जो इन्हें डायरेक्शन दी गई है वो ये है कि वापसी के रास्ते वो चुने जाएं जहां से मुतलका तश्कील दाखिल हुई थी, यानी वो जो सेफ पैसेज है और जो ब्लाइंड स्पॉट है उसी को यूज किया जाए। और फिर इसमें कहा गया है कि सबसे जरूरी चीज ये है कि वापस आने की कोई माकूल वजह जो है वो नहीं बताई गई, बस सबको कहा गया है कि अगला लाया
चैनल जो है वो अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि जो कारी अमजद है उसकी हलाकत इस्तांबुल मुज़ाकरात के फाइनल होते ही कारी अमजद को मारा पाकिस्तान ने, और उसके बाद टीटीपी के अंदर इस्तराब है और अफगान तालिबान से यूं लग रहा है कि टीटीपी का जो एतबार है वो खत्म होता जा रहा है और इसलिए अपने आप को ये महफूज मकामात पर इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दहशतगर्द जो है वो अभी भी पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मसरूफ अमल है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब जो एक तश्कील है टीटीपी की, वो पाकिस्तान में फिर भी इन हालात में भी पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस तश्कील को भी पाकिस्तान ने बरवक्त एक्शन लेके, और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान हैड प्रायर इंटेलिजेंस, वी हैड द इंटेल, वी हैड द इंफॉर्मेशन एंड अबव ऑल वी हैड द रिजॉल्व। तो पाकिस्तान ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक की गई है। अफगानिस्तान की सरजमीन से ये 24 खारजी जो है, ये 24 टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें एलिमिनेट किया गया, इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की गई एंड दीज 24, ये 2 दर्जन दहशतगर्द जो है, दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान भर के अंदर सीटीडी ने पंजाब में आईएसआई की मदद से और आईएसआई की इंटेल की बुनियाद के ऊपर 9 इजला में से 18 दहशतगर्द पकड़े हैं। अच्छा, फिर इसके साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की है, पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान आर्मी के एक टाइमली एक्शन ने दर्जनों पाकिस्तानियों की जान बचाई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को सलाम है, क्योंकि फितनल हिंदुस्तान जो है, इसके टेररिस्ट्स ने 100 किलोग्राम आईईडी जो है वो नस्ब कर दिया था सिविलियन एरिया के अंदर, और ये बीएलए वाले दहशतगर्द हैं, ये फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं और दे एक्चुअली वांट कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिज्म हो, क्योंकि तालिबानी रिजीम वाली साइड जो है वो पाकिस्तान कवर कर चुका है और पाकिस्तान ने बड़े तरीके से भारत के हाथों उनका इस्तेमाल रोका। इन्हें दोहा में बुलाकर और फिर इस्तांबुल में बुलाकर इंटरनेशनल मीडिएटर्स के दरमियान इन्हें एक्सपोज किया और इनके हाथ बांधे हैं बेसिकली पाकिस्तान ने। एक बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगाई, स्ट्राइकें भी कर दी, तुनके भी रख दिया, घुस के मारा भी, डराया भी, सब कुछ किया, सफेद परचम भी लहरवाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात में भी बुलाया, मुज़ाकरात में हैंकी फेंकी की, तो फिर डबल धमकी दी, उसके बाद सीधा किया। इनका सॉफ्टवेयर खुद से जब अपडेट हुआ, इन्हें पता था कि अब भारत माता जो है वो हमें नहीं बचा पाएगी, तो फिर ये सीधे हुए और इन्होंने फिर मुज़ाकरात के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट पुटअप की पाकिस्तान के सामने। तो ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि ये बिला वजह हो रही है, कुछ नहीं, बल्कि इस वक्त बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है और पाकिस्तान जो है नाज़रीन इकराम, वो अभी भी, मैं आपको ये बता दूं कि इवन अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने ये कहा है कि भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। मशरकी महाज पर जूते पड़े तो मोदी चुप ही कर गया और भारत जो है वो मुख्तलिफ हमारे लिए महाज जो है वो खोलना चाहता है। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम, कि इस वक्त पाकिस्तान ने अभी तक सीबीएम्स अभी तक उस तरीके से तालिबानी रिजीम की तरफ से नहीं हुए, तो बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो है वो नहीं खोली गई। बॉर्डर खोला गया है लेकिन ओनली फॉर वन पर्पज, ना तो इधर से कोई बंदा उधर जा रहा है, ना उधर से कोई बंदा इधर आ रहा है, ना इधर से कोई ट्रक उधर जा रहा है, ना उधर से कोई ट्रक इधर जा रहा है। तो बॉर्डर किस लिए खुला, आपके ज़हन में आएगा। तो जी मैं आपको यह बता दूं कि तुरखम सरहद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रोज के बाद खोली गई है और एक पर्पज के लिए, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, उन्हें डिपोर्ट करने का सिर्फ वो हो रहा है। यानी कोई वीजा वाला बंदा इधर उधर कुछ भी नहीं, नो आमदोरफ्त, नो ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी। और आपको मैं ये बता दूं कि एक रोज में 10,700 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जो हैं उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया है सिर्फ चमन बॉर्डर से। तो इस वक्त बॉर्डर्स खुले तो हुए हैं सिर्फ एक काम के लिए, गैर कानूनी वापस बैक, रिवर्स गियर। और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को बरकरार रखे हुए है और इसके साथ ही साथ अब तालिबान रिजीम जो है वो इस वक्त बहुत सी चीजें उन्हें इस तरीके से पाकिस्तान ने घेरा डाला है कि अब वो इसमें से निकल भी नहीं पा रहे। और ये एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है जिसने इंडिया को और इंडिया के प्लान्स को कंटेन किया है। चले फॉर द टाइम बीइंग ही सही, लेकिन काफी हद तक पाकिस्तान ने कंटेन कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।